ओम साई राम। तो सबसे महत्वपूर्ण लास्ट का जो है इसका चैप्टर, मतलब जिसमें सारा का सारा इसमें सार बताया जाएगा आपको कि इसको पढ़ने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा, सुनने से, श्रवण करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, या अवश्य ही आप अच्छी प्रकार से सुनिए ध्यान पूर्वक। तो जितने भी पाप ताप संताप परेशानियां दुख तकलीफ़ें हैं साई चरणों में रखिए और बहुत ध्यानपूर्वक आप इस वाले चैप्टर को श्रवण कीजिए। तो चैनल को कीजिए अवश्य ही साईं बाबा के सब्सक्राइब और पेज को कीजिए साईं बाबा के फॉलो। ओम साई राम। तो चलिए शुरू करते हैं। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावत से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही है। इसलिए भक्तों को किंचित मान भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज़ हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भवसागर से पार उतार देंगे। तो देखिए, ये है बहुत ही घनघोर कलयुग, जहाँ पे कि ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब बहुत ही चरम परम बिल्कुल सीमा पर है। तो इसमें तारने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे सद्गुरु ही हैं। अब चलिए प्रार्थना करते हैं श्री साई से। श्री साईं सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं। तो चलिए सभी भक्तों के लिए हम करते हैं प्रार्थना कि हे साईं, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकट दूर हो। तो इसी प्रकार से देख लीजिए आप, इस लास्ट के अध्याय में कहा जा रहा है जिसकी जो भी परेशानियां हैं सब की सब दूर हो जाएं, और ये चरित्र घर घर पहुंचाने का काम आप सब भक्तों का ही है। हमने तो अपना कार्य कर दिया, अब आगे पहुंचाने का काम तो आप ही कर सकते हैं। फलश्रुति, अध्ययन का पुरस्कार क्या होगा इसमें? अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द कहेंगे हम यहाँ पे। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन, स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो। तो हम तो वितरण कर ही रहे हैं, आगे आप भी आगे इसको वितरित करते रहिए, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधःपतन से बच जाएंगे। तो जीवन जीने की शैली, किस प्रकार से इंसान का आचरण होना चाहिए, सब एक एक कथा आपको जो है बिल्कुल बता देगी। हर किसी पे वो फिट बैठ जाएगी, तो बचा लेगी बहुत सारों को पतन से। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी
साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे जो भी करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो उसका नित्य पठन या श्रवण करेगा उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो मैंने ये भी बताया था आपको 1 सप्ताह में इसका पारायण जो ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे 50 चैप्टर आप श्रवण कर सकते हैं। आपके लिए हमने इसमें डाल दिए हैं पूरे के पूरे, यूट्यूब में भी और फेसबुक पे भी। आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वहाँ पे आपको मिलेंगे सारे के सारे 50 चैप्टर। तो 1 सप्ताह में आप पूरा का पूरा इसका पारायण समाप्त कर सकते हैं, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे जो 1 सप्ताह में इसको करेगा पूरा। इसके अध्ययन से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो ये जो है वाक्य आप अंडरलाइन कर लीजिए, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा। अगर इन दोनों का ही अभाव है तो फल की प्राप्ति की आप कोई भी वो इच्छा ना रखिए। फिर तो यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित्त होकर नित्य एक अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। अब बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा संशालु होते हैं और इतने ज़्यादा उनके अंदर मतलब अधीर होते हैं कि बोलेंगे अब 50 हो चुके तो अब इसके आगे क्या। नहीं, जीवन पर्यंत आपको 1 चैप्टर आप रोज़ करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। ठीक है, इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये मेन फेस्टिवल है, त्यौहार है, जब आपको इसको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए सब साईं भक्तों को। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणारविंदों का स्मरण बना रहेगा, और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कली मलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसी ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। तो लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हों। अंत में प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। एवं अस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायण सप्तम विश्राम। ओम श्री साईं यश काय शिरडी वासिने नमः। तो हो चुका समय। ओम साई राम। ओम साई राम। तो इसी प्रकार से हमारी भी बाबा से है विनती, जो जिन्होंने किया पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ में इन सारे कथाओं का श्रवण, उनको जो है ईश्वर अद्भुत शक्ति प्रदान करे, जो भी मनोवांछित फल हो उसकी प्राप्ति हो और हमेशा के लिए उनका जीवन जो है समृद्धि से भरपूर हो। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ में कल आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपको साईं भक्ति का अमूल्य संदेश बताएंगे। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।